हेलो एवरीवन, मैं विश्व कुमार और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं अपन सैटेलाइट की वेलोसिटीज की जब वह अपॉजी और पेरिजी में होंगी। तो दो छोटे से टर्म्स हैं, इसकी बात करते हैं अपन। हम ये अब तक जान चुके हैं कि सारी सैटेलाइट्स ट्रैवल करती हैं, रिवॉल्व करती हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। हर सैटेलाइट मूव करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। एलिप्स आप मैथ्स में पढ़ लेंगे तो आपको एलिप्स के बारे में सारी जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी जो बता दूं मैं। ये देखो आप, ये कहलाता है माइनर एक्सिस एलिप्स का, ये मेजर एक्सिस। ये आधा, ये हो गया आधा, ये कितना हो गया यहां से, ये सेमी मेजर एक्सिस, कहीं भी लिख दो। ये पूरा एक्सिस ए टू ए, ये इसका आधा ये बी है और ये बी, ये आधा है इसका। तो सेमी माइनर एक्सिस, ये भी सेमी माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2b और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2a। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ए और बी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? तो b इज इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर। ये सेमी मेजर a और सेमी माइनर के बीच में रिलेशनशिप। e को क्या बोलते हैं अपन? e को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। हालांकि ये एक रेशियो है इसेंट्रिसिटी, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन मैं उतने डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, वरना ये प्योर मैथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली क्लास। तो छोटी जानकारी बता रहा हूं आपको जो जरूरत है फिजिक्स के नजरिए से। एलिप्स की इक्वेशन ये, एलिप्स में भी सेमी मेजर और सेमी माइनर के बीच में रिलेशनशिप ये, इसमें जो ई नजर आ रहा है इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यूजुअली ये जो इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन 1 नजर आती है एलिप्स में हर जगह। रीजन आपको समझ में आएगा जब आप मैथ्स में कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। दो फोकस होती हैं, हमने पढ़ा था ना कि जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, जिसमें सन किसी फोकस पे होगा। तो एलिप्स में होती दो फोकस। फोकस की कोऑर्डिनेट्स a,0 और इस वाले का, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस मान लूं मैं, यहां से ये x मान लूं और ये y मान लूं तो ये तो हो गया सेंटर ओरिजिन, और इसका -a,0। सब आपको ध्यान रहे तो मैं अच्छे से लिख दूं कि आपको परेशानी ना हो। तो एक काम करता हूं, ठहरो, ताकि सारे डिस्टेंसेस आपको अच्छे से नजर आए। ये यहां से यहां तक ये जो दूरी है, ये सेमी मेजर एक्सिस, ये भी ए। ताकि ये है फोकस, है ना, ये है फोकस, और यहीं पे आपका प्लेनेट या सन होगा, जो भी बोल रहे हैं आप। अब सैटेलाइट बोल रहा हूं तो प्लेनेट बोल देता हूं। सैटेलाइट मूव करते हैं प्लेनेट के अराउंड, वैसे ही जैसे प्लेनेट मूव करता है सन के अराउंड, तो वैसे बाहर एनालॉजी है, डुप्ले जैसी है ये। तो ये प्लेनेट मान लो, मास ऑफ प्लेनेट मान लेता हूं मैं कैपिटल एम, MP लिख देता हूं याद रखने के लिए कि मास ऑफ प्लेनेट यहां पे है। तो सैटेलाइट जब इस वाले पोजीशन पे होगी यहां पे, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है प्लेनेट से, है ना, ये डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट यहां से यहां तक। तो इसे ही बोलते हैं अपॉजी, नहीं पास वाला पेरिजी, इसे कहते हैं पेरिजी। जब सैटेलाइट प्लेनेट के सबसे करीब हो तो वो पोजीशन कहलाती है पेरिजी, और जब आपकी सैटेलाइट यहां पहुंच जाए तो ये प्लेनेट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी। प्लेनेट फोकस पे है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मान लो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है R2, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, इसे कहते हैं अपन अपॉजी। तो मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा, मैं फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं हैं आप। पेरिजी मतलब के शॉर्टेस्ट पोजीशन where satellite is at shortest distance from the planet, and apogee मतलब the position where
सैटेलाइट इज एट द फारदेस्ट डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। सबसे ज्यादा दूर हो तो अपोजी, सबसे ज्यादा पास हो तो पेरिजी। हमें इन्हीं दोनों लोकेशंस पे ढूंढनी है कि सैटेलाइट की वेलोसिटीज कितनी होंगी। मान लो इस पोजीशन पे पेरिजी के पास वेलोसिटी है v1 और अपोजी के पास ये वेलोसिटी है इधर v2। टेंजेंशियली होगी तो मैं एक काम करता हूं, अपोजी को ऐसे दिखा देता हूं, ये अपोजी, ये v2। हमें v1 और v2 फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप r1 r2 को जरा, हमारे पास नोन टर्म्स कौन सी होंगी, ए बी सेंट्रिसिटी, इलिप्स की इलिप्टिकल पाथ है अगर, तो इलिप्स की जानकारी ज्यादा वो क्या देंगे, ए और बी बता देंगे। ए और बी बता देंगे तो आप सेंट्रिसिटी भी निकाल सकते हो ऐसे, है ना, फोकस भी निकाल सकते हो। तो पहले r1 r2 निकाल लो। r1 अपोजी सॉरी पेरिजी, क्या होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a, और ये a, तो a में से e घटा दो, ये कितना हो गया, a माइनस ए। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई a 1 माइनस ई, सेमी मेजर एक्सिस और इस सेंट्रिसिटी के टर्म्स में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिमिलरली r2 भी निकाल सकते हैं आप। देखो ये तो a हो गया सेमी मेजर एक्सिस, ये तो हो गया a और प्लस ए, मतलब ये हो गया a प्लस ए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस प्लैनेट की ये r1 a into 1 plus e 1 minus e, r2 a into 1 plus e। अब जरा ध्यान देना, ऐसा भी पूछा उन्होंने, और जब आसान क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे तो ऐसा पूछेंगे वो आप इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट की इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे बताओ क्या अपोजी की डिस्टेंस कितनी होगी, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी। ये मैथमेटिकल, प्योरली मैथमेटिकल है, आप ये निकाल सकते हैं। अब हमारा जो मोटिव है, जो सेशन इस वीडियो का, वो है स्पीड्स के लिए कि अपोजी पेरिजी पे होंगी अगर सैटेलाइट, तो स्पीड्स कितनी होंगी, मतलब v1 और v2। तो एक छोटी सी बात है जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। सैटेलाइट के जो प्रॉब्लम्स हैं, प्लैनेटरी मोशन के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो कंजर्वेशन लॉस के बिना बन नहीं सकते। जो भी न्यूमेरिकल बनाने जाओगे आप प्लैनेटरी मोशन का या सैटेलाइट मोशन का, अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपका मामला कहीं फंस जाए, कुछ रास्ता ना दिख रहा हो, तो दो बातें अपने जहन में उतार लें। पहला कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जरूरी इक्वेशन बनानी है आपको इसकी, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की भी इक्वेशन बनानी है। तो ये दो कंजर्वेशन लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट या प्लैनेटरी मोशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये अभी मैं वही लगाने जा रहा हूं। आओ देखो, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चलिए आइए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं अपन। आ जाओ, पेरिजी वाले पॉइंट को P नाम दे देता हूं मैं, और अपोजी वाले पॉइंट को A नाम दे देता हूं, बस नाम दे रहा हूं लिखने के लिए कुछ। तो एंगुलर मोमेंटम एट P इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट A। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr sin थीटा। तो यहां पे तो पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल हर जगह नहीं होगा, लेकिन यहां पे होगा। मान लो सैटेलाइट यहां पे होगी तो फिर अलग अलग एंगल होगा, लेकिन यहां पे दिख रहा है कि पेरिजी और अपोजी पे एंगल कितना है, वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में 90 का, यहां भी और यहां भी। तो लिख सकते हैं आप मास ऑफ सैटेलाइट, ms लिख देता हूं मैं, v1 r1 इज इक्वल टू मास ऑफ सैटेलाइट v2 r2। क्लियर है पॉइंट ये? तो यहां से ms ये कैंसिल। ये आप ये v1 r1 को आप लिख सकते हैं a इंटू 1 माइनस ई, r2 को लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस ई। देखें यहां से a कैंसिल, तो एक रिलेशनशिप आ गई, v1 इज इक्वल टू v2 इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। इसे मान लो फर्स्ट, ये पहली वाली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन, अननोन टर्म जाहिर है कितने हैं आपके पास, दो, v1 और v2। ये इक्वेशन ए बी इलेक्ट्रिसिटी सब तो मालूम ही अपने को, इलिप्स की इक्वेशन वगैरह पता है। अब सेकंड इक्वेशन कहां से लिखें अपन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। आइए लिखते हैं
फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी होगी पेरिजी पे उतनी एनर्जी होगी अपोजी पे। तो पेरिजी पे एनर्जी कौन कौन सी होंगी नजर आ रहा है आपको, एक पोटेंशियल और स्पीड है, तो एक काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस जी कैपिटल एम या मास ऑफ प्लेनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई R1, यहां पे डिस्टेंस R1 है, प्लस हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू V1 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। अपोजी पे आ जाएगा, अपोजी पर डिस्टेंस ये रही R2, तो माइनस जी मास ऑफ प्लेनेट इंटू मास ऑफ सैटेलाइट बाई R2, प्लस यहां पे काइनेटिक एनर्जी, तो प्लस हाफ ms v2 स्क्वायर। एलएचएस आ रहा है, इसमें देख लो ms तो कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ सैटेलाइट ये कैंसिल आउट, तो आ गया माइनस जी एम पी R1 की जगह a इंटू 1 माइनस ई, R1 की जगह a इंटू 1 माइनस ई, प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जी एम पी R2 की जगह a इंटू 1 प्लस ई, ये जो R2 है वहां पे उसकी जगह पे यहां से 1 प्लस ई, प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। ये रही आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन से, दो अननोन टर्म से बड़े आराम से आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करने में टाइम खर्च नहीं करना चाहता, आप स्टूडेंट से बड़े आराम से चाहो तो सॉल्व कर लोगे। तो माफी चाहता हूं, आप v1 की वैल्यू उठाइए v2 के टर्म्स में और रख दें, यहां से v2 निकल आएगा। और वैसे आप चाहें तो आप v1 भी निकाल लेंगे, है ना। तो सॉल्व करने के बाद ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं यहां पे, मुझे रिजल्ट याद है इसलिए मैं लिख पा रहा हूं, आपको भी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लो तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, सॉल्व करने के बाद v1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी एम पी बाई ए 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई। आप बड़े इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट भी नहीं है। जीएमबी वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, v1 की वैल्यू उठा के रख दो, v2 आराम से आ जाएगा, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। और v2 की वैल्यू आएगी अंडर रूट जी एम पी बाई ए 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई। ये तो v1 जो वेलोसिटी वो कहां पे है, पेरिजी पे, और v2 वेलोसिटी कहां है, अपोजी पे। तो बड़े आराम से लेकर आ गए अपन। थोड़ी बहुत आपको ये सारी चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं बस एलिप्स की इक्वेशन देकर। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि भैया प्लेनेट जो है आपकी जिस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रही है उसकी इक्वेशन ये रही एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू, मान लो कुछ दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया इक्वेशन। और बोलेंगे बताओ पेरिजी पे कितनी वेलोसिटी होगी, अपोजी पे कितनी वेलोसिटी होगी, इस तरह की चीजें पूछ सकते हैं। तो आपको एलिप्स की थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है कि एलिप्स की इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन में कौन सी चीजें क्या है, रिलेशनशिप क्या है, और बड़े आराम से कंजर्वेशन लॉस लगा के आप अपोजी पेरिजी पे वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे भी निकाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, मैं इंकार नहीं कर रहा, लेकिन आर्बिट्ररी पोजीशंस पे निकालने के लिए उनको एंगल बताना जरूरी होगा। जैसे कि मान लो सैटेलाइट यहां पे होता तो वेलोसिटी ये होती और ये रहता पोजीशन वेक्टर, तो 90 का एंगल तो नहीं होता। अपोजी और पेरिजी और अपोजी पे एग्जैक्टली 90 का एंगल मिल रहा है, इसलिए एमवी आर साइन थीटा लोगे तो साइन 91, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन। लेकिन अब यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे, अगर यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए होगी तो उसके लिए ये एंगल चाहिए होगा, वो एंगल बता देंगे तो वो भी निकाल सकते हैं अपन। वो पूछते नहीं कभी, लेकिन पूछते तो निकाल सकते, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो छोटा सा सेशन था, और आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी किस्म की परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट में बताएं, और मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपके कमेंट्स फीडबैक के रिस्पॉन्ड करूंगा। कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं फीडबैक में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।